जय श्री मित्रों, मैं पंडित महेश शर्मा। मैं आप सबका आपके अपने ज्ञान लोक चैनल में स्वागत करता हूं। और मैं सबसे पहले तो आप सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आपके जीवन में दीपावली का पर्व मंगलमय हो, आपके घर में सुख शांति रहे, हर प्रकार की समस्याओं से आप दूर रहें। और मित्रों, आज मैंने बनाई है दीपावली का पर्व हमने बना लिया है, माँ लक्ष्मी जी का पूजन हमने कर लिया है। इसके बाद में हमको माँ लक्ष्मी जी जो भी पूजन हम लोगों ने किया है अपने घर में, उसका विसर्जन किस प्रकार से करना है उसके बारे में मैं आपके सामने जानकारी दूंगा। तो इस विसर्जन के संबंध में मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमें क्या चीज़, हमें पूजन सामग्री जो भी है, जो भी अपने पूजन सामग्री में, पूजा में जो भी सामग्री उपयोग किया है, उसमें से कौन सी सामग्री आपको रखनी है, कौन सी विसर्जन करनी है, उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। तो मैं एक एक बिंदु आपके सामने रखूंगा। पहला बिंदु है, सबसे पहले तो हम जो पूजन वाली चौकी है उस पर जो भी प्रसाद, फल और प्रसाद दो रखे होते हैं, जो हमने माँ भगवती को नैवेद्य अर्पण किया होता है, उन सबको आप जैसे ही आप पूजन कर लेते हैं दिवाली का, उसको उसी समय उतार लें, अलग से एक थाली में रख लें। यह काम पहले करना है। और थोड़ा आपको क्या करना है, जैसे प्रसाद के रूप में माँ भगवती लक्ष्मी जी के आगे थोड़ा सा प्रसाद के रूप में कुछ भी, जैसे मिठाई, थोड़ा फल आपको एक कटोरी में रख देना है, एक पात्र में रख देना है, जिससे वह प्रसाद के तौर पे रहे। और बाकी जो भी प्रसाद है आप उसको निकाल लीजिए पूजन करने के जस्ट बाद। दूसरा बिंदु है, जैसे ही आप अगले दिन उठते नहा धो के, दोबारा हमें माँ भगवती की, लक्ष्मी जी का पूजन करना है। जो भी वहां पे स्थापित देवी देवता है, नवग्रह है, उन सब का पूजन करना है। पूजन करने के बाद में, आचमन करने के बाद में, पूजन जैसे ही समाप्त होता है उसके बाद में आपको जो कलश स्थापना की हुई है, किया हुआ होता है आपने, उसको क्या करना, आपको थोड़ा सा हिला देना है। इससे विसर्जन, कलश का विसर्जन कर सकते हैं। उसके बाद में चौकी को आपको थोड़ा सा हिलाना है। और जो भी सामग्री है, जैसे आपने कोई मूर्ति रखी है, कोई मिट्टी की मूर्ति रखी है जो पिछले साल की है, पुरानी है, उसको आप विसर्जन के लिए निकाल सकते हैं। नई मूर्ति तो आप वापस पूजा घर में अपने रख सकते हैं, परंतु जो पुरानी है, पिछले साल की है, उसको आप विसर्जन के लिए निकाल सकते हैं। यह तो आपके सामने मैंने मूर्ति से संबंधित भी बताया है, थोड़ा कलश के संबंध में, चौकी के संदर्भ में। अब तीसरा बिंदु है, जो माता के लिए हम मंत्र जाप करते हैं, उसके लिए एक माला स्थापित की जाती है, माला रखी जाती है। उस माला को आप अपनी पूजा घर में रख सकते हैं। और नई मूर्ति है उसको, और जो तस्वीरें हैं जो हम पूजा घर से उठाई हुई, वो उठाते हैं, वहाँ से अपने पूजन में चौकी पे रखते हैं, उसको आप वापस पूजन अपने पूजा घर में रख सकते हैं। ऐसा करने से उन वस्तुओं का जो हम दोबारा उपयोग कर सकते हैं। और इसके बाद में चौथा बिंदु है, जो भी फल फूल है, जो फूल हैं, फूल, जितने भी फूल हमने
माँ भगवती के देवी देवताओं के नवग्रहों पर आपने अर्पित की हैं, उन सभी फूलों को और मिट्टी के बने पात्र, कोई भी पात्र, दिया, कलश रखे जाते हैं, तो उन सब का आपको विसर्जन कर देना चाहिए। उनको दोबारा उपयोग नहीं करना चाहिए। पान के पत्तों का भी आप पान के पत्ते और सुपारी, लौंग, इलायची है, उनका भी आप उपयोग कर सकते, उनको भी आप उन विसर्जन करना चाहिए। और यदि पान, सुपारी और लौंग, इलायची यदि सही अच्छे दिखाई दे रहे हैं कि उपयोग करने वाले हैं, तो आप किसी मंदिर में जाके उसे दान कर दीजिए। पांचवा बिंदु है, जो भी रुपए पैसे जो भी हैं, जो आपने पूजन में माँ भगवती के आगे, देवी देवताओं के नवग्रह के ऊपर आपने अर्पित की हैं, उन सब को आपको ब्राह्मण को दान करना चाहिए। क्योंकि उस पर अधिकार केवल उस पूजन विधि में जो भी सामग्री चढ़ाई जाती है, खाद्य सामग्री और दक्षिणा, वो सारा उन सब पर अधिकार ब्राह्मण का होता है। वो आप उसको दान कीजिए या किसी मंदिर में मंदिर में आप चढ़ा दीजिए। छठा बिंदु है अनाज। जो भी आप अनाज, जैसे कलश के नीचे आप अनाज रखते हैं उसकी स्थापना के लिए, नवग्रहों के लिए अनाज की, पंच लोकपाल के लिए अनाज का स्थापना पंच उपयोग करते हैं। और जैसे दीपक के नीचे भी आप चावल या गेहूं का उपयोग करते हैं। तो उन सब अनाजों को आपको एकत्र करना है और पक्षियों को डाल देना है। इस प्रकार ये कुछ विशेष बिंदु है मैंने आपके सामने रखे हैं। तो यदि आप ऐसा करते हैं तो आपका पूजन पूर्ण रूप से सफल होगा, सही होगा और आपके घर में सुख संपत्ति बढ़ेगी। क्योंकि हम ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, ना तो चौकी पूजन अगले दिन करते नहीं हैं और कलश को भी नहीं हिलाते, चौकी को भी नहीं हिलाते, वो वैसे वैसे ही उसको छोड़ देते हैं। सामग्री जो भी होती है उसका भी कुछ नहीं करते हैं, वो भी ऐसी पड़ी रहती, खराब हो जाती है, तो उसका दोष लगता है। तो हमें चौकी को हिला देना चाहिए, कलश को हिला देना चाहिए, और जो भी सामग्री मैंने आपको बताई है, जो विसर्जन के लिए बताया है, वो वैसे विसर्जन करना चाहिए। और जो चीज़ आपको मंदिर में दान करना चाहिए वो मंदिर में दान करनी चाहिए। और जो भी माला है और जो भी तस्वीरें हैं उनका उपयोग, जैसे अपने पूजन सामग्री अपने पूजा घर से उन तस्वीरों को लेके आए हैं तो वापस उन्हें वहीं स्थापित कर दीजिए। तो मित्रों, इस प्रकार मैंने आपके सामने ये कुछ 6 बिंदु आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। तो यदि ये आपको पसंद आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और यदि इसमें कोई कमी लगती है तो कृपया कमेंट में मुझे बताइए। जय श्री राम, धन्यवाद।